हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 2 फरवरी 2022। 2 फरवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। सीईटी की तैयारी पर लग जाओ दोस्तों, क्योंकि अब कोरोना महामारी से थोड़ा बहुत राहत मिल चुकी है, इसलिए एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी होने की संभावना है। अच्छे से मेहनत करोगे तो बिना पैसों के नौकरी लग सकती हो, नहीं तो फिर नू फिरोगे। जुगरिया भर्ती अटकरी है, जिनकी पेपर दुआ रखे थे मैं घिसरते फिर ही, इसलिए वह मेहनत करो। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के कौन से मंदिर में सोने का स्तंभ लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा हिसार के तिरुपति बालाजी धाम मंदिर में। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हिसार के तिरुपति बालाजी धाम में सोने का स्तंभ लगाया गया है। श्री गरुड़ स्तंभ के रूप में स्थापित किए गए इस स्तंभ की वजह से हिसार के तिरुपति बालाजी धाम मंदिर को सोने के खंभे वाले मंदिर के रूप में एक नई पहचान मिलेगी दोस्तों। तो ये हिसार के तिरुपति बालाजी मंदिर में लगाया जाएगा। तो हिसार की बात आई तो हिसार के बारे में जानेंगे मैप में। ये रहा हिसार, इसकी सीमा फतेहाबाद, जींद, रोहतक, भिवानी या इसकी सीमा राजस्थान से लगती है। थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों हिसार के बारे में। रोहतास खिलेरी पर्वतारोही है, मलापुर गांव से है। एकता बयान डिस्कस थ्रो खेलती है, ये भी हिसार से संबंध रखती है। हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब बनाई गई है। नेपाल पर्वत माउंटेन लाबुचे को अनीता कुंडू ने फतेह किया है, फरीदपुर गांव से है। यशपाल शर्मा को हरियाणा गौरव सम्मान मिला है। देश का पहला ई ट्रैक्टर HA यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है। देश का पहला मेक ए नाइट ऑर्गेनिक फार्म खुला गया है। मत्स्य विश्वविद्यालय खुला गया है। देश की पहली मोबाइल लेबोरेटरी वैन का उद्घाटन किया गया हिसार में। अटल रैंकिंग में हिसार पहले स्थान पर रहा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा सरकार भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से कितने रुपए ऋण लेने का फैसला किया है? तो दोस्तों ये लिए जाएंगे 523 करोड़ रुपए। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रदेश सरकार ने क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से 523 करोड़ रुपए ऋण लेने का फैसला लिया है। यह ऋण वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लिया जाएगा, जो काफ़ी कम ब्याज दर पर मिलेगा। इस ऋण का उपयोग पद्मा स्कीम व प्रदेश सरकार की अन्य क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीमों के लिए किया जा सकेगा दोस्तों। ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मोटी मोटी जानकारी देते हैं दोस्तों। अभी एग्ज़ाम की जैसी डेट आएगी मैन और अच्छी जानकारी देने की और भी कोशिश करेंगे दोस्तों। अन्य फैक्ट देने की कोशिश करेंगे। जो बचे हुए हैं जिले उनकी भी जो 2021 की जो करंट अफेयर है वो भी साथ में इंक्लूड कर देंगे। ये मत समझना कि भूल गए हैं। तो भाई अच्छे मन लगाकर मेहनत करो। अगला क्वेश्चन आज का, नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ये रहा अपना हरियाणा पहले स्थान पर। अब इसके बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। 2019 में से स्कोर में सुधार के मामले में 10 अंकों की वृद्धि के साथ हरियाणा 2020-21 में शीर्ष स्थान पर है। प्रत्येक राज्य के लिए SDG इंडेक्स विकास प्राथमिकताएं निर्धारित की गई, जिसके तहत उन्हें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 17 लक्ष्य दिए गए थे, जिसमें हरियाणा पहले स्थान पर रहा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के कौन से स्थल को रामसर साइट में शामिल किया गया है? ये दोस्तों घोषणा तो पहले ही हो चुकी है, तो इसका आंसर दोस्तों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और बिंडावास पक्षी वन्यजीव अभयारण्य को, तो इन दोनों को शामिल कर लिया गया है। पहले तो इनकी घोषणा हो चुकी थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। हरियाणा में इस वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस का उत्सव और भी विशेष होगा, क्योंकि मई 2021 में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, गुरुग्राम और बिंडावास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर को रामसर साइट महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया गया था। इसके साथ ही हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले आर्द्रभूमि मानचित्र पर उभरा है। भारत में अब रामसर साइट आर्द्रभूमि की संख्या 49 हो गई है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के कौन से शहर की विश्वविद्यालय ने अमेरिकन नॉन प्रॉफिट मेकिंग फाउंडेशन सदर एकेडमी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है गुरुग्राम शहर के साथ, गुरुग्राम जिले के साथ की एकेडमी के साथ। अब इसके बारे में जान लेते हैं। गुरुग्राम विश्वविद्यालय ने अमेरिकन नॉन प्रॉफिट मेकिंग फाउंडेशन सदर एकेडमी के साथ एक समझौता किया है। कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार की अगुवाई में गुरुग्राम विवि के कुल सचिव डॉक्टर शशि भूषण भारती और सेलर एकेडमी के कार्यकारी निर्देशक जेफरी डेविएसन
द्वारा MAU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस करार के तहत दोनों संस्थान मिलकर युवाओं को प्रशिक्षण देंगे दोस्तों। तो गुरुग्राम की एकेडमी के साथ समझौता हुआ है। गुरुग्राम की बात आई तो गुरुग्राम के बारे में जान लेते हैं। मैप में ये रहा गुरुग्राम, इसकी सीमा लगती है झज्जर से, रेवाड़ी से, नूंह से, पलवल से, फरीदाबाद से और दिल्ली से भी सीमा लगती है गुरुग्राम की। गुरुग्राम की बात आई तो गुरुग्राम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2 और 8। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 2003 को की गई थी। गुरुग्राम में अमेरिका की सिस्को कंपनी द्वारा ग्लोबल साइबरेज की एक लैब बनाई जाएगी। प्रसिद्ध स्थल है स्मा पर्यटन क्षेत्र शीतला माता मंदिर। इस मंदिर का निर्माण महाराजा भरतपुर ने करवाया था। गर्म जल का चश्मा सोना में है। दमदमा झील है। पटौदी महल है। भगत पूर्णिमा का मेला लगता है। चोखा खोरी का मेला लगता है। मारुति उद्योग मानेसर में है, 1981 में बनाया गया था। फूलों की आधुनिक मंडी की स्थापना भी गुरुग्राम में ही की गई है दोस्तों। ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस व्यक्ति ने भारतीय जीवन बीमा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है संजय सैनी को। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों। संजय सैनी ने भारतीय जीवन बीमा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर देश प्रदेश का नाम रोशन किया है। संजय सैनी ने भारतीय जीवन बीमा क्षेत्र में ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो कि सन 1956 से आज तक कोई हासिल नहीं कर सका। उन्होंने उज्ज्वल सल 2022 की सदस्यता प्राप्त की, जो बीमा क्षेत्र प्राप्त की जाने वाली सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्हें अमेरिका में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। ये यमुनानगर से संबंध रखते हैं। यमुनानगर की बात आई तो यमुनानगर को जानेंगे मैप में। ये रहा यमुनानगर, इसकी सीमा अम्बाला से, कुरुक्षेत्र से, करनाल से। यमुना नदी भी यहीं से प्रवेश करती है हरियाणा में। 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से भी थोड़ी सीमा बनती है दोस्तों। तो जान लेते हैं थोड़ा सा यमुनानगर के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। उद्योग है कागज मिल, शुगर मिल, धातुओं का उत्पादन होता है। नेशनल हाईवे 544। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है ताजेवाला कॉम्प्लेक्स, अथनीकुंड कॉम्प्लेक्स, बिरबल का रंगमहल है, चिनेट्टी स्तूप है, गुरुद्वारा है, कपाला मोचन। प्रमुख उद्योग है बलालपुर पेपर मिल 1929 में बनी थी। सरस्वती शुगर मिल 1933 में बनी थी, एशियाई सबसे बड़ी है। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप 1952 में बनाई गई थी। यमुना गैस लिमिटेड 1973 में स्थापित की गई थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी को विश्व खेल साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है PR श्रीजेश को, जो कि अपनी पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, एक अच्छे गोलकीपर माने जाते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में जान लेते हैं। भारत के अनुभवी हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने 2021 में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित विश्व खेल साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार जीता है। वह यह पुरस्कार हासिल करने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। श्रीजेश ने स्पेन के स्पोर्ट्स क्लाइंबर अल्बर्टो गिनेस लोपेज और इटली के वुशु खिलाड़ी माइकल क्रियाड्रानो को पछाड़कर यह पुरस्कार जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस लेफ्टिनेंट को सेना में उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये किया गया है CP मोंती को। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल CP मोंती सोमवार को सेवानिवृत्त हो गए। मोंती को पिछले साल 1 फरवरी को सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया था। अपनी कमांड संभालेंगे दोस्तों ही। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जितनी भी जानकारी होती है क्वेश्चन के बारे में लिखा करो, बहुत ही अच्छा लगता है, आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इटली के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो इसका जवाब था दोस्तों सर्गियो मत्रेला। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बस आप पढ़ते रहो, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। आज का सवाल है भारत की कौन सी एक्टर बिग बॉस शो के सीजन 15 में विनर रही है? तो इसका जवाब आपको पता ही होगा, कमेंट बॉक्स में लिखना है। बार बार नहीं कहना पड़ा, कमेंट बॉक्स में लिखना था कि हुआ कि नहीं। आपने खुद समझदार हो इन बातों का, तो बहुत अच्छे से गहन जानकारी होगी आपने। तो वह ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए मिलेंगे फिर कल नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते देखते रहिए हमारे चैनल SR गुरु। जय हिंद।